वेलकम बैक टू आवर चैनल अलवी सिस्टर। सो गाइस, आज है बकरीद का एक दिन पहले वाला दिन और कल बकरीद है। और तैयारी क्या मतलब सफाई हो रही है, बहुत हद तक सफाई हो गई है, बट चाहे जितनी सफाई कर लो गंदगी कहीं ना कहीं है ही, तो कुछ कर नहीं सकते अभी तक। अभी तो इसका मगर अपने से जितनी कोशिश हो सकती है उतना किया है हम लोग ने। और अभी हम लोग इसको भी फ़िक्स करेंगे। मतलब अभी एक साफ़ सफाई करने आए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे मतलब अभी ये चिपक तो सकता नहीं क्योंकि अभी दीवारों में सीलन है, तो जब तक ये सीलन दीवार से नहीं जाएगी तब तक ये स्टिक नहीं हो सकता है। वॉलपेपर की अब यही ख़राबी है कि अगर सीलन आती है तो डू नॉट गो फॉर वॉलपेपर, और सीलन अगर नहीं आती है तो आप वॉलपेपर पे जाइए। तो हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, ऊपर घर बनेगा तो इतनी सीलन आएगी कि वॉलपेपर ऐसे हो जाएंगे। तो अभी कील से इसको, पतली वाली जो कील आती है ना, उसको उसमें ऐसे ऐसे करके ठोक देंगे। तो ऐसा है। तो गाइज़ अभी इसको हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है। जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो ना, पीछे ना जाल पड़ा हुआ है, तो जब ये नीचे यहाँ पर ना ये सब पूरा गंदा हो गया था पूरा जाल से ना, यहाँ पर जाल से यहाँ से बहुत गंदगी आती है मसाले वगैरह की, तो ये पूरा टाइल वाइल सब गंदा हो गया था। तो अभी लेबर आए थे, उन्होंने सब मतलब वो किया, साफ़ किया लेबर ने साफ़ किया है। ये सब गंदा हो गया था फर्श वगैरह, और ये देखिए ये टूट भी गया है, तो ये अभी सब साफ़ हो गया है। अभी फिर से झाड़ू लगेगी क्योंकि अभी फिर ऊपर से कुछ गिरा है। तो ये देखिए यहाँ पर डस्ट आ गया। आओ इधर, शानू आओ। तीन और आ रहा उसको ठंडा कर ले। अबे सब आ जाए तब करना। बस खुश होने लग गए तो खुश होने लग गए। बेफालतू का खुश हो रहे हो क्यों? हम वहाँ से मंगवा ले, हमने कहा घर पे रहेंगे नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। यही मैं कह रही हूँ, घर में चहल पहल हो, यही मैं कह रही हूँ। वो घरेलू है, वो कहाँ है? रस्सी उसमें रखी होगी क्या? उसमें नहीं है, वैसे खुला काले थे। हो सकते हैं, शीशा रखो। एक 11 ले लेते, क्रिकेट टीम बन जाती। गिराने में दिक्कत हो जाती है, कल पूरा दिन गिरवाने में लग जाता है। बकरे तो बढ़िया है माशाल्लाह से, सब बढ़िया। वो तीन मंडी के हैं। वो तीन मंडी में गिर घरेलू में। ठीक है। बाहर हो रही है धुलाई ताकि मतलब बकरे लोग अच्छे से बैठ जाएं, और मतलब उनके लिए ही सफाई हो रही है क्योंकि यहाँ पर गंदगी थी, ऊपर सीमेंट वीमेंट आती रहती है ना। तो अभी यहाँ पर लेबर से धुलाई करवाई है। और फाइनली मैं ये कील से ऐसे ऐसे करवा रही हूँ क्योंकि स्टिक नहीं हो सकता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और अगर मैं आज नहीं करवाती ना, मतलब आज भी शाहनवाज इंटरेस्टेड नहीं थे, वो ऐसे ही पड़ा रहने देते हो। मैंने इतना फ़ोर्स किया तब जाके 4 बजे जाके कील लेके आए हैं। और बेचारे लेबर जो थे वो उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया, और बाज़ार से शाहनवाज लेबर लाए थे, वो पूरा साफ़ किया। फिर उसके बाद ये भी लगाया। इनफैक्ट इन्होंने ही आइडिया दिया कि भाभी कील लगवा लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो कील लगवा रहे हैं यहाँ पे, तो कम से कम थोड़ा तो रूम अच्छा लगे यार, मतलब इसके वजह से बहुत गंदा लगने लग गया था। और ये मेरी मनपसंद वॉल थी, वॉलपेपर वाली, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसे लेवेंडर फ्लावर हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट वही सीलन की वजह से ऐसा हो गया था। तो जब शाहनवाज इतने बकरे लेके आए माशाल्लाह से, तो मतलब मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि इतने बकरे लाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि घर ऑलरेडी बन रहा है, कैसे कटवाएंगे क्या करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी क्या करेंगे। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, पापा को बताया, तो मम्मी पापा बोलने लगे अरे पागल, ये तो खुशी की बात है, और अल्लाह जितना दे आप इसमें कुर्बानी में लगाएं, अल्लाह की राह में लगाएं जितना पैसा। अगर आपकी हैसियत है और अगर आप अच्छा कमा रहे हो और आपकी
वेल्थ अच्छी है तो आप ज़रूर अल्लाह की राह में पैसा खर्चा करिए, कुर्बानी अच्छे से अच्छा बकरा ख़रीदिए, बहुत सवाब मिलता है। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपकी हैसियत नहीं है तो फिर आप रहने दीजिए, आपको मतलब इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है। बट अगर आपके पास है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाइए कुर्बानी में। आप मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरे घर में ऐसे 6 बकरे आए हैं। इससे पहले 3 आए थे पिछली बकरीद में, इस बार 6 आए हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड शाहनवाज़ भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह पाक शाहनवाज़ को और भी ज़्यादा तरक्की दे और आप सभी लोग माशाल्लाह बोलिएगा, क्योंकि शाहनवाज़ वाकई बहुत मेहनत करते हैं और अल्लाह पाक उनको इसी मेहनत के वजह से इनको इतना सब कुछ देता है। तो आप लोग भी माशाल्लाह बोलिएगा ताकि नज़र ना लगे। पता है ये लोग ज़्यादा चिल्ला इसलिए भी नहीं रहे हैं शाहनवाज़, घरेलू क्यों नहीं, क्योंकि मिल गए ना 4-5 दोस्त। अभी ये 2 को छोड़ा है तो चीखने लगी। हाँ, ये अकेले। 4 को बाहर ले आए थे तो गुस्सा हाँ शाहनवाज़, खेती करो तुम, बकरे रखो तुम अब। चलो। अरे पालना पड़ता है बेटा, टाइम देख रही हो, ऐसे देना पड़ता है। हमारे नबी के 4 बकरियां थी और 1 बकरा था। उस बकरे का नाम था युम्न। क्या नाम था? युम्न। युम्मी। युम्न। युम। सो गाइज़, अब हम आ गए हैं, फाइनली टाइम मुझे मिल गया है और अब मैं आई हूँ आईब्रो बनवाने के लिए और चलते हैं बनवाते हैं। और बहुत थकान सी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। कुछ ख़ास काम नहीं किया है मैंने फिर भी। उसके बाद हम आ गए हैं वी मार्ट, जो कि मेरे पार्लर के जस्ट सामने ही था। तो खुर्रम नगर चौराहे के पास है ये। और गाइज़, आप लोग ये पूछ रहे थे कुर्ती कहाँ से लिए, तो मैंने कुर्ती वी मार्ट से ली है। 950 रुपीज़ की है, आप भी जाके ले सकते हो। फिर मुझे ये बहुत पसंद आ रहे थे। ये 100 रुपीज़ का 1 है, 200 के 2 मिलेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए, तो मैंने ये ले लिया। फिर उसके बाद बॉटल्स पता नहीं कहाँ चली गई, जब से घर बन रहा है एक बॉटल ऊपर चली जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो बॉटल्स भी कम हो गई थी, तो मैं यहाँ से बॉटल्स ले रही हूँ। प्लस ये कैसरोल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये कैसरोल ले लिया है। हालांकि मैं इससे पहले भी बहुत कैसरोल लाती हूँ, बट वो धोने में और ख़राब हो जाता है, तो फिर मैंने नया ले लिया है ताकि अच्छे से बिरयानी वगैरह सर्व कर सकूँ। सो फाइनली मेरी शॉपिंग यहाँ से हो गई है और अब मैं जा रही हूँ घर। फाइनली हो गई है शॉपिंग प्लस आईब्रो, एंड सच में मतलब अभी तक की बेस्ट आईब्रो हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शेप, क्योंकि मुझे पतली वाली आईब्रो नहीं पसंद है, मुझे मतलब पसंद है कि थिक वाली हो, तो वो अच्छी लगती है। और जिनके यहाँ से जुड़ी होती है वो तो और ही अच्छी लगती है। तो गर्ल जिनके यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई आईब्रो होती है, यू आर लकी वन, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो चलते हैं घर। शाहनवाज़ गए हैं दूध, दही और सेवई लेने के लिए। मैंने वो दिन में ही ला रहे थे, बट मैंने उनसे मना कर दिया था कि मत लाओ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, अगर ज़्यादा तादाद में कुछ लाते हो, लाइट आती जाती रहती है, तो कहीं फट वट ना जाए दूध। तो मैंने तो बोला ही था कि रात में लेके आना। तो अभी शाहनवाज़ गए हैं दूध लेने, दही लेने, सेवई लेने, खोया लेने, और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। सो मुझे आप लोगों को बताना था, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं भी पता होता है कि आप कुर्बानी किस पे करवा सकते हैं। तो कुर्बानी आप बकरे पे करवा सकते हैं, बकरी पे करवा सकते हैं। अब आप सोचोगे बकरी क्यों, तो बकरी पर भी करवा सकते हैं, मगर उस बकरी पे जिसने कभी बच्चा नहीं दिया हो, उसका भी आप कुर्बानी करवा सकते हैं। ये सब जायज़ जानवर है जिनकी कुर्बानी आप दे सकते हो। तो हैं, भैंस को करवा सकते हैं, ऊँट को करवा सकते हैं, तो इन सारे जानवरों की आप कुर्बानी करवा सकते हैं। बकरीद के दिन सबसे बड़ी इबादत जो आप कर सकते हो वो है बकरीद की नमाज और जानवर की कुर्बानी। जो भी मैंने जानवर बताए हैं उनकी कुर्बानी, ये सबसे बड़ी इबादत है। कुर्बानी के लिए जब आप कुर्बानी करते हो तो कुर्बानी की जो दुआ होती है आपको वो पढ़नी होती है। जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद कुर्बानी के बाद की भी दुआ पढ़ी जाती है, जो कि मैं यहाँ लगा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप अपने लिए अपने नाम से कुर्बानी करवा रहे हैं तो उसमें आपको ये पढ़ना होगा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी, ठीक है।
और अगर आप किसी और के नाम से आप तो कुर्बानी करवा रहे हैं तो उसमें आपको बोलना होगा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन फला। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ कि शायद हो सकता है आप लोगों को पता हो सकता है आपको नहीं भी पता हो, तो इसलिए मैं सोचा आप लोग को मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कुर्बानी क्यों देते हैं। तो कुर्बानी देना सुन्नत है और कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए हमें कुर्बानी करना जायज़ है, इसीलिए हम लोग कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी आप बकरीद के नमाज के बाद कुर्बानी करवाई जाती है और कुर्बानी आप 3 दिन तक, ज़िलहिज्जा मतलब बकरीद का जो महीना होता है उसे ज़िलहिज्जा कहते हैं, और बकरीद के आप 3 दिन यानी पहला दिन 10वीं तारीख, 11वीं तारीख और 12वीं तारीख को आप कुर्बानी करवा सकते हैं। 3 दिन आप किसी भी टाइम कुर्बानी करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुर्बानी 2 जानवरों मतलब एक छोटा जानवर की कुर्बानी आप दे सकते हो, एक बड़ा जानवर की आप कुर्बानी दे सकते हो। तो जो छोटे जानवर हैं यानी कि बकरा, बकरी, भेड़, आप इन सब की जो कुर्बानी देंगे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी का हिस्सा जायज़ है। मगर जो बड़ा जानवर है जैसे कि ऊँट, भैंस, इन सब की अगर आप कुर्बानी देते हैं तो उसमें 7 आदमियों का हिस्सा जायज़ है। 7 आदमी उसमें हिस्सा ले सकते हैं मिलाकर, मतलब हम 7 लोग हैं तो उसमें अगर हम थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर बराबरी से हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बकरे की कुर्बानी नहीं करवाते हैं, वो बड़े जानवर में हिस्सा ले लेते हैं। कुर्बानी किन किन लोगों पे जायज़ है? कुर्बानी औरत, आदमी, बूढ़ा सब पे जायज़ है, ठीक है। औरत भी करवा सकती है, आदमी भी करवा सकता है और एक बूढ़ा इंसान भी कुर्बानी करवा सकता है। प्लस कुर्बानी उन पे जायज़ है और वाजिब है जो ज़कात दे सकते हैं, ठीक है, जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है वो कुर्बानी दे सकते हैं। कि आसान अगर शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो मालदार हैं, जिनके पास पैसा है, वो कुर्बानी के लिए कुर्बानी उन पे वाजिब है और उनको कुर्बानी करवानी चाहिए। कुर्बानी के लिए जब आप जानवर लेने जाते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात कि आप ये देख लीजिए कि वो उसमें कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं है, उसकी कोई सींग तो नहीं टूटी है और उसको कहीं से कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं है, अपाहिज तो अब नहीं है, क्योंकि तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है जानवर का। तो उसी बकरे पे कुर्बानी जायज़ है, ठीक है। और अगर वो उसका कुछ भी दिक्कत है बॉडी में तो आप उस पर कुर्बानी नहीं जायज़ है। सपोज़ आपने बकरा ख़रीद लिया और आपको बाद में पता चलता है कि अरे यार इसमें तो ये टूटा है या उसके कहीं दिक्कत है, कहीं कुछ भी दिक्कत है उसके बॉडी में, तो आप अगर मालदार हैं तो आप दोबारा जाकर उसे ख़रीद लें, दूसरा बकरा ख़रीद लें। और अगर आप मालदार नहीं हैं, आप गरीब हैं और आपने बड़ी मुश्किल से बकरा ख़रीदा है तो आप उसी को कुर्बान कर दीजिए, कुर्बानी करवा लीजिए उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह पाक पूरा सवाब देंगे। मुझे बस इतना ही आप लोग को बताना था। अगर आपको भी कुछ आपको भी पता है तो कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिएगा। मेरी तरफ से बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो आपको, दुआ में याद रखिएगा और मेरे घर वालों को भी याद रखिएगा। मेरे माँ बाप की लंबी उम्र और अल्लाह पाक सभी के माँ बाप की लंबी उम्र दे और अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। शानू नमाज़ पढ़ लीजिए चल के जल्दी। बाबू एक गेम खेल लें? चलो आओ। एंड गाइस ये है खुर्रम नगर और बकरों की मंडी अभी तक लगी हुई है, मतलब 12-1 बज रहा है और भीड़ देखिए सामने आप, ये देखिए भीड़, मंडी लगी हुई है। मतलब आप अभी भी खरीद सकते, हमें लगता है कल भी बिकेगा ना, जब 3 दिन कुर्बानी हो सकती है तो बिकेगा। और इस वक्त सस्ते मिल रहे होंगे ना। चलो एक बाट मिल गई। एक्सक्यूज मी बाबू, एक तो
हम लोग आए हैं हज़रतगंज और मेहंदी लगाने। आई नो बहुत लेट हो गया है, 12:30 बज रहे, मतलब 1 बजने वाला है और भीड़ भी बहुत कम है। मतलब पिछली बार ईद में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी हज़रतगंज में, मेहंदी जहाँ लगती है लव लेन के पास, बट इस बार कोई भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत कम भीड़ थी। एंड ये रही मेरी मेहंदी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेहंदी में मेरा मूड ख़राब हो गया है और मैंने उसे कोई और डिज़ाइन दिखाई थी बट उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया है। सो शाहनवाज, आप एंड करो ब्लॉग को। ये वक्त बहुत गुस्से में हैं, बहुत अपने आप को शांत करके आई हैं। मैंने इनको बहुत समझाया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। बोल दिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ That's all for today. व्लॉग। Sorry. दैट्स That's all for today's vlog. आई होप आपको पसंद आया होगा। I hope आपको पसंद आया होगा। So do like, share and subscribe तो do like, share and subscribe to our channel. Alwi Sisters. Love you all. Love you all. And happy Bakrid to all of And you. happy Eidul Adha to all of you. May Allah bless you. May Allah bless you all. And us. And me and Ikra. Us. दुआओं में याद रखना। दुआओं में तो बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं वरना दोबारा मैं आऊंगा नहीं। काट दो।